ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति 22वां श्लोक शुरू हो रहा है। पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा आत्मनस्तप्रकाशत्वं यत्तत्पदार्थावभासनं नाज्ञादिदीप्तिवत् दीप्तिः भवत्यान्ध्यं यतो निशि। देखो क्या कहते हैं। पहले इसके आगे के श्लोक में कहा आत्मा नित्यो देह सद्रूपः। आत्मा सच्चित आनंद है, उसमें से सद्रूप का निरूपण किया। अब चिद रूप का प्रकाशकत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं आत्मा का प्रकाशत्व समझाकर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा देह से भिन्न ही हो सकता है। देह पर प्रकाश्य है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश से देह प्रकाशित होता है, तो दोनों एक नहीं हो सकते, ये समझाते हैं। यत् पदार्थानाम अवभासनम, पदार्थों का जो ज्ञान है, अवभाषण माने ज्ञान, पदार्थों का जो ज्ञान है, तत् आत्मनः प्रकाशकत्वम, वह आत्मा का प्रकाशकत्व है। आत्मा का प्रकाश जैसे सूर्य का ट्यूबलाइट का प्रकाश है, ऐसे नहीं। प्रकाशकत्व माने बोध स्वरूप होता है। हमें वस्तु का, हमें पदार्थों का, हमें व्यक्ति का, हमें परिस्थिति का जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान स्वरूप प्रकाश आत्मा का है। तो कहा कि यत् पदार्थानाम अवभासनम तत् आत्मनः प्रकाशत्वम, पदार्थों का जो ज्ञान है वह आत्मा का प्रकाशकत्व है, प्रकाशत्व है। अन्यादीनाम दीप्तिवत् भवति, अग्न्यादीनाम, अग्नि की तरह, अग्नि आदि अन्य तेजस्वी पदार्थों के प्रकाश की तरह, तस्य दीप्ति न भवति, उसका प्रकाश नहीं होता। अग्नि का जैसे प्रकाश होता है, हमने कहा जैसे सूर्य का ट्यूबलाइट का प्रकाश होता है, ऐसे आत्मा का प्रकाश नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाश है, ऐसा कहा जाता है। वह सब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ को प्रकाशित करता है, यह कहा जाता है। प्रकाशित करता है माने एक दिया जलाया और कमरे की सभी वस्तुएं प्रकाशित हो गई, ऐसे नहीं। आत्मा का प्रकाशत्व है वस्तु का अवबोध कराने के रूप में, वस्तु का ज्ञान कराने के रूप में। प्रकाश दीपक से हुआ, कमरे की वस्तुएं हमें प्रकाशित होती हुई दिखी, तो हमने पहचाना ना कि ये घड़ा है, ये कुर्सी है, ये वस्त्र है, ये टेबल है। जो उसका हमें ज्ञान हुआ, दीपक के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुओं का जो हमें ज्ञान होता है, वह ज्ञान दीपक नहीं कराता, वह ज्ञान आत्मा की ज्योति से होता है। तो कहा कि पदार्थों का जो ज्ञान है वह आत्मा का प्रकाशत्व है। अग्नि आदि तेजस्वी पदार्थों के प्रकाश की तरह उस आत्मा का प्रकाश नहीं होता है। यतः, इसलिए निशि आंध्यम, रात को अंधकार भी प्रकाशित होता है। देखो, दीपक से वस्तु तो प्रकाशित हो गई, लेकिन रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब कुछ दिखता नहीं है। अब जो कुछ दिखता नहीं है उसका कारण क्या है? अंधेरा। तो अंधेरे को कौन प्रकाशित कर रहा है? माने अंधेरे का पता कौन दे रहा है? अंधेरे का ज्ञान हमें
कैसे हो रहा है? आत्मा के प्रकाश से हमें अंधेरे का ज्ञान हो रहा है। उसी तरह जब हम गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं और बड़े आराम से सो जाते हैं, सुबह उठकर हम कहते हैं कि बड़े चैन से सोए, बड़े आनंद से सोए। अरे तुम सोए, लेकिन इतने ढोल बज रहे थे यहाँ हमारी गली में, अरे हमें कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं ये किसने कहा? कुछ पता न होने का भी पता जिससे होता है, कुछ ज्ञान नहीं था, यह ज्ञान भी जिससे होता है, वह आत्मा का प्रकाश है। अग्नि के प्रकाश की तरह नहीं, ज्ञान रूप से ये प्रकाश आत्मा का प्रसारित होता है। तो यहाँ जैसे समझो कि यहाँ यह घड़ा है, यह वस्त्र है, इस प्रकार जड़ पदार्थ का ज्ञान होना ही आत्मा का प्रकाशत्व है। जड़ पदार्थ का हमें जैसे ज्ञान होता है ना कि ये रुमाल है, तो ये आत्मा का प्रकाशत्व है, अथवा यह उसका ज्ञान स्वभाव ही है। स्वभाव का मतलब क्या है? कि जो कभी बदलता नहीं, उसका स्वरूप, स्वस्वरूप जो कभी बदलता नहीं, वह तो रहता है। जैसे अग्नि गर्म होगा ही, अगर गर्म नहीं होगा तो उसको अग्नि नहीं कहेंगे। जल ठंडा होगा ही, अगर वह गर्म लगता है तो वह आगंतुक गर्मी है, वास्तव में उसका स्वरूप तो ठंडा ही है। बर्फ ठंडा होगा ही, बर्फ गर्म हो ही नहीं सकता, गर्म करो तो बर्फ बर्फ नहीं रहेगा। तो उसी तरह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, यह बताते हैं। अग्नि आदि प्रकाशमान पदार्थों के प्रकाश जैसा आत्मा का प्रकाश नहीं है, यह बता दिया। यदि अग्नि आदि प्रकाशमान पदार्थों जैसा ही आत्मा का भी प्रकाश होता तो अंधेरे में सदरूप चिद्रूप आत्मा के विद्यमान रहने से अंधकार प्रतीत नहीं होता। अगर दीपक की तरह आत्मा प्रकाशित होता तो अंधेरे में सब चीजें प्रकाशित हो जाती, वह अप्रकाशित नहीं रहती। अंधकार का ही पता नहीं चलता ना, क्योंकि आत्मा तो मैं हूं, तो मेरे प्रकाश से अंधकार प्रकाशित हो जाएगा, तो अंधकार अंधकार नहीं रहेगा। परंतु अंधेरे में भी आत्मा का सद्भाव होते हुए भी अंधकार प्रतीत होता है। दीपक की तरह होता तो अंधकार नहीं टिकता ना। जहाँ दीपक है, दीपक का उजाला है, वहाँ अंधकार नहीं है, नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो फिर अंधकार का हमें पता ही नहीं चलता कि अंधकार क्या चीज़ है, लेकिन हमें अंधकार प्रतीत होता है। तो आत्मा के प्रकाश में और दीपक के प्रकाश में जमीन आसमान का फर्क है। अंधेरे में भी आत्मा का सद्भाव होते हुए अंधकार हमें प्रतीत होता है। सो सिद्ध होता है कि आत्म प्रकाश अग्नि आदि प्रकाश जैसा नहीं है, बल्कि उनसे विलक्षण है। दोनों के लक्षण विशिष्ट है। आत्म प्रकाश अग्नि आदि के प्रकाश की तरह अंधेरे को दूर नहीं करता, अपितु अंधेरे का हमें बोध कराता है। परंतु अन्य पदार्थ की तरह अंधकार को भी यह अंधकार है ऐसा हमें हमारे ज्ञान का विषय बनाता है। माने अंधकार को भी उजागर करता है, अभिव्यक्त करता है। अग्नि आदि प्रकाशक को भी अग्नि का प्रकाश है, यह कैसे पता चला? अग्नि के प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, यह आत्मा है। अंधकार को प्रकाशित करता है, अग्नि के प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। अभी आप हमें देख रहे हो, देख रहे आसपास में उजाला है, प्रकाश है, तो इस प्रकाश को किसने बताया? आत्मा ने। तो आत्मा प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, माने अग्नि के प्रकाश को भी जो प्रकाशित करता है वह आत्मा है। ऐसे ज्ञान का विषय करता है, यह अंधकार है, और माने अंधकार को भी उजागर करता है और प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला, और अन्य प्रकाश के साधनों की अपेक्षा नहीं रखने वाला। किसी को प्रकाशित करना है तो कोई प्रकाशित करने वाली बैटरी वगैरह साधन हमें नहीं चाहिए। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, वह किसी साधन की अपेक्षा के बिना ही सबको प्रकाशित करता है। जो स्वयं प्रकाश है वह आत्म प्रकाश है, जिसको किसी साधन की अपेक्षा भी नहीं है। अंधकार को प्रकाशित करने के लिए उसे कहीं से बैटरी नहीं लानी है,
दीपक के या अग्नि के उजाले को प्रकाशित करने के लिए उसको कहीं से कोई टॉर्च वॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। वह स्वयं प्रकाश है और स्वयं ही सबको प्रकाशित करता है। प्रकाशित करना उसका स्वभाव है, प्रकाश उसका स्वरूप है। तो पदार्थों के होने या न होने का भी ज्ञान होना आत्मा का प्रकाशत्व है। वस्तु है या नहीं है, नहीं है यह भी कैसे पता चला? जैसे मैं कहूँ कि मेरे इस हाथ में सफ़ेद सफ़ेद खरगोश खेल रहा है। आप कहेंगे नहीं महाराज, वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है यह किसने प्रकाशित किया, यह किसने बताया? आत्म चैतन्य ने। तो नेत्रों से प्रकाश का ज्ञान होता है, उन्हीं नेत्रों से प्रकाश के न होने का भी ज्ञान होता है। प्रकाश है, अंधेरा है या उजाला है, दोनों ज्ञान उसी नेत्रों से लगता है। और नेत्रों को ये सत्ता और सामर्थ्य कौन प्रदान करता है? आत्म चैतन्य। तो जागृत में संसार के होने का पता जिससे हमें लगता है, स्वप्न में स्वप्न जगत का पता हमें जिससे लगता है, और सुषुप्ति में जागृत एवं स्वप्न के जगत के न होने का पता हमें जिससे लगता है, वह आत्म प्रकाश है। तो आत्म प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है। जागृत का मर्त्य देह, ये जो देह है, स्वप्न का काल्पनिक देह, स्वप्न में तो काल्पनिक देह होता है, और सुषुप्ति का अंधकार अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि जागृत का स्थूल देह स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का काल्पनिक देह सुषुप्ति में नहीं रहता, सुषुप्ति का अंधकार जागृत और स्वप्न में नहीं रहता। जो तीनों कालों में न रहे वह आत्मा नहीं हो सकता। ये तीनों जिससे ज्ञात होते हैं, होना और न होना, तीनों का होना और तीनों का न होना जिससे हमें ज्ञात हो, तीनों माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत का देह, जागृत का जगत, जागृत की अनुभूति, स्वप्न का देह, स्वप्न का जगत, स्वप्न की अनुभूति, सुषुप्ति का जगत, सुषुप्ति का अंधकार और अनुभूति, सुखानुभूति, ये जिससे हमें पता चलता है वह पदार्थावभाषक आत्मा ही अपना स्वरूप है। उस पदार्थ का अवभास कराने वाला, उसका बोध कराने वाला, उसका ज्ञान कराने वाला, उसको उजागर करने वाला आत्मा ही अपना स्वरूप है। अपना माने मैं का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ये प्रकाशकत्व, बोधकत्व है। अच्छा, हम न हो तो ज्ञान किसे होगा? हमारा होना भी आत्मा के कारण है। इसका अर्थ यह है कि हम और ज्ञान एक है। हम नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है हम ज्ञान स्वरूप ही है। इस प्रकार पदार्थ का अवभाषण आत्मा की प्रकाश रूपता मानी जाती है। नाग्न्यादि दीप्तिवत, अग्नि के दीप्ति की तरह आत्मा का प्रकाश नहीं है। आत्मा प्रकाश अग्नि, विद्युत आदि प्रकाश के समान नहीं है। बाह्य प्रकाश का तो अस्त होता है, परंतु आत्म प्रकाश कभी अस्त नहीं होता। मशाल जलाई, उसमें तेल खत्म तो मशाल बुझ जाएगी। दीपक जलाया, दीपक का तेल खत्म तो दीपक बुझ जाएगा। लाइट जलाई, लाइट चली गई तो खत्म, अंधेरा हो जाएगा। आत्म प्रकाश स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है। स्वप्न सृष्टि का ज्ञान भी हमें किस प्रकाश में होता है? आत्म प्रकाश में होता है। जागृत में और स्वप्न में भी देखा हुआ संसार सुषुप्ति में नहीं रहता। ऐसा संसार के अभाव का जो ज्ञान होता है, जागृत का संसार नहीं है, स्वप्न का संसार नहीं है का जो ज्ञान है, वह भी आत्मा के प्रकाश से ही होता है। यह ज्ञानात्मक प्रकाश है। प्रकाश माने ये स्थूल प्रकाश नहीं है, ज्ञानात्मक है। रात्रि में जब सूर्य और चंद्र भी मेघ से आच्छादित आकाश होने से प्रतीत नहीं होते, उस समय अग्नि या विद्युत आदि का प्रकाश भी समीप न हो तो भी किसी के आने की पग ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो उस पग ध्वनि को किसने प्रकाशित किया? कोई आ रहा है ऐसा हमें उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। तो
उसको कर्णेंद्रिय से हमने सुना, लेकिन यह पग ध्वनि है, ऐसा प्रकाशित किसने किया? आत्म चैतन्य। उसी समय किसी फूल की, पुष्प की सुगंध आती है, सुगंध की पहचान हो जाती है कि यह गुलाब का फूल है, तो यह पहचान हमें होती है, अर्थात उस समय भी हम रहते हैं। शब्द के द्वारा हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं, सुगंध के द्वारा हम पदार्थ को पहचान लेते हैं। कोई कहता है कि अरे मैं हूँ, तो जान गए कि भाई यज्ञदत्त आ रहा है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा, लेकिन शब्द उसको प्रकाशित कर देता है। शब्द को प्रकाशित जो करता है वह आत्मा चैतन्य है। तो अंधकार को अंधकार देख नहीं सकता, और बाह्य प्रकाश तो अंधकार को देख ही कैसे सकता है? बाह्य प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों का सह अस्तित्व शक्य नहीं है। इसलिए आत्म प्रकाश ही एक है जो अंधकार के साथ अस्तित्ववान होता है, और अंधकार को अर्थात पदार्थ के अभाव को भी प्रकाशित करता है। आंध्यम यतो निशि, माने आत्मा अभाव का भी, अज्ञान का भी, अंधकार का भी प्रकाशक है। इसलिए आत्मा को स्वयं प्रकाश माना जाता है, कहा जाता है। स्वप्नावस्था में बाह्य इंद्रिया काम नहीं करती, स्वप्न में इंद्रिया तो सो जाती है, तब भी ज्ञान रहता है। सुषुप्ति में आंतर इंद्रिया भी काम नहीं करती, मन बुद्धि भी सो जाते, सिर्फ प्राण जागे रहते, तब भी ज्ञान रहता है। अतः हम ज्ञान स्वरूप है। सुषुप्ति में भी पता चलता है ना कि वहाँ कुछ नहीं था, ये किसको पता चला? किसको ज्ञान हुआ? हमें, माने हम ज्ञान स्वरूप है। अरे मैं हूँ इसलिए ही अस्तित्व है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, माने मेरा होने का भी मुझे ज्ञान हो। स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है, तभी सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि, तारे इत्यादि भी भासमान होते हैं। अगर मैं आंख बंद कर दूं या तो मैं सो जाऊं तो सूर्य चाहे कितना भी प्रखर हो, उसका प्रकाश कोई काम का नहीं रहता। आत्म प्रकाश से ही जड़ चेतन जो कुछ भी है सब अस्तित्ववान होने का हमें भान होता है। जबकि मैं कैसा हूँ? मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मुझे प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा शास्त्र में कहा कि जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसा वह परम पद जहाँ जाकर वापस आना नहीं होता, यह आत्म परमात्मा धाम माना जाता है। माने कि स्वयं प्रकाश परमात्मा ही आत्मा है। स्वयं प्रकाश आत्मा को कोई सूर्य, कोई चंद्र, कोई अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसको, सूर्य को भी प्रकाशित आत्मा के प्रकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्र भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अग्नि भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ प्रकाशित होता है माने जाना जाता है। सूर्य जाना जाता है आत्म प्रकाश में, चंद्र जाना जाता है आत्म प्रकाश में, अग्नि जाना जाता है आत्म प्रकाश में। आत्म प्रकाश माने आत्म ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और ज्ञान मेरा स्वरूप है, माने मैं स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। तो ऐसा कहकर बता दिया कि सद स्वरूप में हूँ, अस्तित्व स्वरूप में हूँ, और यहाँ बता दिया चित्त स्वरूप मैं आत्मा हूँ। यह देह जड़ है, देह में नहीं हो सकता, यह ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान माना जाना चाहिए। बाकी की बातें आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।